हेलो स्टूडेंट, स्वामी केशवानंद महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बलराम सिंह सारण, लेक्चर केमिस्ट्री आपके लिए आज एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट 5 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विलयन, तनुविलयन एवं अणुसंख्यीय गुणधर्म। इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से विलयन होते हैं। उसके बाद भी हम तनु विलयन के बारे में पढ़ेंगे और जो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम विलयन को। सबसे पहले हम विलयन की परिभाषा देखते हैं कि विलयन की परिभाषा क्या होती है। तो विलयन की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। बोर्ड पे देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। समांगी मिश्रण तो हमें सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। हम जानते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जब दो पदार्थों को एक जगह मिलाते हैं तो उससे जो बनता है उसे बोलते हैं हम मिश्रण। किसी भी प्रकार के दो पदार्थ, भिन्न पदार्थ ले लीजिए, उनको एक जगह मिलाइए, आपस में मिलाइए तो उसको बोलेंगे हम मिश्रण। और ये मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोनों प्रकारों को देखते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। अब जो ये समांगी मिश्रण है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर और विषमांगी को बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब ये होते हैं किस प्रकार के, किस प्रकार से बनते हैं, तो हम एक बार इनको बना के देखते हैं। हमने कोई ये पात्र लिए, और इन दोनों पात्रों में हमने जल भर दिया। दोनों पात्रों में जल भर दिया। अब इस जल में हम लोग चीनी मिलाते हैं और इस जल में हम लोग मिट्टी या रेत मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? मिट्टी या रेत मिलाते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में चीनी पूरे पानी में घुल जाएगी और हमने जो रेत मिलाई है वो रेत भी इस पानी में घुल जाएगी। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ये विलयन बना है, चीनी व पानी से जो विलयन बना है, इस विलयन के आप किसी भी भाग को ले लीजिए। आपने यदि यहाँ से लिया तो आपको इसका टेस्ट यानी कि मीठापन समान मिलेगा। यानी कि यहाँ से आपको जितना मीठा मिलेगा उतना ही मीठा ये विलयन यहाँ पर मिलेगा, आपको उतना ही मीठा विलयन यहाँ पे मिलेगा, उतना ही यहाँ पर मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में, किस प्रकार के, समांगी प्रकार के विलयन में जो संगठन होता है विलयन का वो सभी जगह समान होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनका संगठन सभी जगह समान होता है। अब बात करते हैं इनकी कि इसमें हमने क्या मिलाई है? रेत मिलाई है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो रेत है वो नीचे तली में बैठ जाएगी। ज़्यादातर रेत कहाँ पे बैठ जाएगी? तली में बैठ जाएगी। यदि हम यहाँ से लें, इस विलयन को यहाँ से लें तो हमें इस विलयन में पानी मिलेगा। मिट्टी की मात्रा बहुत कम नगण्य मात्रा में मिलेगी। यदि हम यहाँ से मिलें तो हमें इसमें मिट्टी भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। और यदि हम इसे नीचे से लें तो हमें इसमें मिट्टी बहुत अधिक मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो संगठन है वह सभी जगह समान नहीं है। जो ये विलयन है या मिश्रण है, ये जो मिश्रण है इसका जो संगठन है वो सभी जगह समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनका संगठन
क्या कह सकते हैं कि इनका संगठन सभी जगह समान नहीं होता है, इनका संगठन सभी जगह समान होता है। तो हम इसे एक प्रावस्था बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पूरा की पूरा जो मिश्रण है वो एकल प्रावस्था में है, तो हम इसे बोल सकते हैं एकल प्रावस्था मिश्रण। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें 3 प्रावस्था मिल रही हैं। ऊपर हमें पानी मिल रहा है, बीच में हमें मिट्टी व पानी दोनों मिल रहे हैं, नीचे में मिट्टी अधिक मिल रही है। तो इसकी जो प्रावस्था है वो 1 से अधिक हैं। हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं मिलती हैं। दो या 2 से अधिक प्रावस्थाएं मिल रही हैं। तो हम देख चुके हैं कि समांगी मिश्रण क्या होगा कि इसका संगठन सभी जगह समान होगा, एकल प्रावस्था होगी, और इस प्रकार के जो मिश्रण होंगे, समांगी प्रकार के जो मिश्रण होंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, विलयन। क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर हमने एक चीनी मिलाई है, हम चीनी के साथ में इसमें नमक भी मिला सकते हैं। तो ये कितने अवयव हो गए, 3 अवयव हो गए। कौन कौन से, जल, चीनी और नमक। तो हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कि विलयन में क्या क्या होते हैं। तो विलयन में 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। क्या होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। अब इसमें विलयन में या समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है, कौन सा अवयव, अब इसमें जो चीनी है, नमक है, जल है, इन सभी को हम मिश्रण के अवयव बोलते हैं। इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो इन तीनों अवयवों में से जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उस अवयव को हम बोलेंगे विलायक। तो हमसे विलायक की परिभाषा पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे कि विलयन में वो अवयव जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो हमने बोर्ड पर भी ये लिखा है कि विलायक जो है वो क्या होता है, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक। विलायक कहलाता है। अब विलायक के अलावा जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे विलेय। तो हम कह सकते हैं कि विलायक के अलावा विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उन सभी अवयवों को हम विलेय कहते हैं। तो विलयन में जो विलायक है वो तो हमेशा एक ही होगा। विलायक कितने होंगे, विलायक एक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा एक की होगी और वो किसकी होगी, विलायक की होगी। अब इस विलायक के अलावा अन्य जो अवयव हैं जो कम मात्रा में उपस्थित हैं, विलायक के तुलना में कम मात्रा में उपस्थित हैं, उन सभी को हम बोलेंगे विलेय। तो विलेय 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या अधिक भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं। अब आपको जो नोट्स बनाने हैं उन नोट्स में इस मिश्रण के बारे में नहीं लिखना है। आपको नोट्स में विलयन की परिभाषा लिखनी है, विलायक की परिभाषा लिखनी है और विलेय की परिभाषा लिखनी है। ये तीनों चीज़ें लिखनी है। एक बात और है कि जो विलायक होता है, विलायक के अनुसार ही विलयन की भौतिक अवस्था होती है। यानी कि जो विलयन की भौतिक अवस्था है वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की भौतिक अवस्था होगी। हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा था उसमें पानी अधिक मात्रा में था। क्या था, पानी अधिक मात्रा में था, लिक्विड था। तो हमने इसमें ठोस चीनी मिलाई थी, ठोस नमक मिलाया था, लेकिन फिर भी हमें विलयन कैसा दिखाई दिया, फिर भी हमें विलयन जल के अनुसार द्रव ही दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया, क्योंकि वो विलायक है और विलायक के अनुसार ही विलयन की भौतिक अवस्था होती है। ये सारी चीज़ आपकी समझ में जानी चाहिए। अब देखते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन का जो संगठन होता है उसको उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। विलयन का जो संगठन होता है उसे उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। और सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता होती है विलयन या विलायक। क्या, विलयन या विलायक
कि निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता क्या निर्धारित करती है? सांद्रता किसी भी विलयन के संगठन को निर्धारित करती है। तो वही लिखा है, किसी भी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है और विलयन की सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जो विलयन की सांद्रता है उसे दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है गुणात्मक प्रकार और दूसरा होता है मात्रात्मक प्रकार। यानी कि जो विलयन की सांद्रता है उसे हम गुणात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं और मात्रात्मक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब जो गुणात्मक रूप होता है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे कि गुणात्मक रूप से हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हम एक साथ समान दो पात्र लेते हैं और दोनों पात्रों में 1-1 लीटर जल डालते हैं। एक लीटर जल, इसमें भी हमने भरा 1 लीटर जल। अब इसमें हमने विलेय के रूप में क्या है? इसमें हमने विलेय के रूप में विलेय के रूप में 50 ग्राम चीनी को मिलाया और इसमें हमने विलेय के रूप में 250 ग्राम चीनी को मिलाया। तो हम देखते हैं कि हमें जो विलयन प्राप्त होंगे दोनों ही मीठे होंगे, लेकिन इस विलयन की तुलना में हम इसे विलयन फर्स्ट बोल सकते हैं और इसे हम विलयन सेकंड बोल सकते हैं। लेकिन विलयन फर्स्ट की तुलना में विलयन सेकंड अधिक मीठा है। क्या है? अधिक मीठा है। तो इसको हम गुणात्मक रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम गुणात्मक रूप बोलते हैं। और इस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं तनु विलयन और दूसरे होते हैं सांद्र विलयन। कौन कौन से होते हैं? तनु विलयन और सांद्र विलयन। जब विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक कम होती है तो विलयन तनु विलयन कहलाता है। जबकि सांद्र विलयन क्या होगा? जब विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा विलायक की तुलना में थोड़ी ही कम होती है तो विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विलयन फर्स्ट है वो कैसा विलयन है? वो विलयन है तनु विलयन है। कैसा है? तनु विलयन है। और जो विलयन सेकंड है उसे हम बोल देंगे सांद्र विलयन। क्या बोल देंगे? सांद्र विलयन बोल देंगे। तो विलयन दो प्रकार के हो गए। इस आधार पर गुणात्मक रूप से सांद्रता को देखते हैं तो उस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। हम दोनों को कंपैरेटिवली देखकर बता सकते हैं कि कौन सा विलयन तनु है और कौन सा सांद्र है। यदि हमें एक तीसरा विलयन और दे दिया जाए, इसमें भी 1 लीटर जल है। क्या है? 1 लीटर जल है और इसमें हम 150 ग्राम चीनी मिला देते हैं। कितनी? 150 ग्राम। तो अब देखते हैं हम कि जो ये विलयन थर्ड है, विलयन थर्ड है वो विलयन फर्स्ट की तुलना में कैसा है? सांद्र विलयन है। जबकि विलयन सेकंड की तुलना में ये कैसा है? तनु विलयन है। तो ये तो कन्फ्यूजन हो गया। हम कैसे बताएं कि कौन सा विलयन तनु है और कौन सा सांद्र है? इसीलिए इस गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त बहुत कम किया जाता है और इसको व्यक्त किया जाता है मात्रात्मक रूप से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करना। तो आइए देखते हैं सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करना। देखते हैं किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो अब देखते हैं कि विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 देखते हैं, भार या द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? भार या द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है उसे देखते हैं कि 100 ग्राम, कितने? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को
हम क्या बोलते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहा जाता है। अब हम मानते हैं कि जो विलय है उसका भार स्मॉल w है। माना विलेय का भार स्मॉल w है और जो विलायक है उस विलायक का भार कितना है, कैपिटल W है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भार या द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालना है, भार या द्रव्यमान प्रतिशत। भार या द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है विलेय का ग्राम में भार विलेय का ग्राम में भार और अपॉन विलयन का ग्राम में भार इंटू 100। तो ये क्या होगा, ये हमारा भार या द्रव्यमान प्रतिशत होगा। और हम इसे विलेय के लिए निकाल रहे हैं, चूँकि हमने विलेय ऊपर लिखा है तो इसे हम बोल सकते हैं विलेय का भार या द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम कहें कि जो विलयन का भार है वो तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, हमने तो विलेय का लिखा है स्मॉल w और विलायक का लिखा है कैपिटल W। तो विलयन का कितना होगा, हमने कहा था विलयन किससे बनता है, विलयन बनता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब जो विलेय है उसका भार कितना है, उसका भार है स्मॉल w और विलायक का कितना है कैपिटल W। तो ये क्या हो गया, ये विलयन का भार हो गया। तो विलयन का भार कितना हो गया, स्मॉल w प्लस कैपिटल W। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आएगा, विलेय का भार लिखना है ऊपर हमें कितना है स्मॉल w है, अपॉन क्या लिखना है, विलयन का भार लिखना है। विलयन का भार कितना है स्मॉल w प्लस कैपिटल W। तो दोनों को हम लिख देते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। इस प्रकार जो मान आएगा वो आएगा विलेय के लिए द्रव्यमान या भार प्रतिशत। किसके लिए आया ये आया विलेय के लिए। अब हम इसे विलायक के लिए भी निकाल सकते हैं, चूँकि दोनों ऊपर भी ग्राम में है नीचे भी ग्राम में है, विलेय भी ग्राम में है विलायक भी ग्राम में है, तो हम इसे विलायक के लिए भी निकाल सकते हैं। तो विलायक के लिए क्या निकलेगा, तो हम विलायक के लिए निकालें तो देखते हैं यहाँ पर हमने विलेय के लिए क्या लिखा था, विलेय का भार द्रव्यमान प्रतिशत क्या लिखा था, विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलयन का ग्राम में भार इंटू 100। हम इसको विलेय की जगह क्या लिख सकते हैं, विलेय की जगह हम विलायक लिख दें तो ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विलायक का भार या द्रव्यमान प्रतिशत। और हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं विलायक का भार या द्रव्यमान प्रतिशत किसके बराबर होगा, विलेय का भार विलायक का भार किसमें, ग्राम में, अपॉन विलयन का भार
किसमें, ग्राम में, इंटू 100 किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा विलायक का भार या द्रव्यमान प्रतिशत। अब यदि हम इसे कैपिटल W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज रूप में लिखें तो विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है कैपिटल W, तो ऊपर लिखेंगे कैपिटल W अपॉन, नीचे विलियन का भार लिखना है, विलियन का भार कितना था, स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया विलायक का द्रव्यमान या भार प्रतिशत। तो ये हमारी पहला तरीका है किसको व्यक्त करने का, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का। कौन सा है, भार या द्रव्यमान प्रतिशत, दोनों को भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। क्या होता है, आयतन प्रतिशत। अब देखते हैं हम आयतन प्रतिशत को। जो आयतन प्रतिशत है उसे व्यक्त किया जाता है स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। अब जिस प्रकार से इसकी परिभाषा थी उसी प्रकार से इसकी परिभाषा है, अंतर है सिर्फ यहाँ पर लेंगे हम आयतन और यहाँ पर हमने लिया था क्या, भार या द्रव्यमान। यहाँ पर क्या परिभाषा थी, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन का भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। अब बात करेंगे मैं आयतन प्रतिशत की, तो आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे, तो हम आयतन प्रतिशत कहेंगे कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml यानी कि मिलीलीटर में मात्रा को क्या कहा जाएगा, मात्रा को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अब यदि हम इस प्रकार इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था उसी प्रकार इसके लिए फॉर्मूला बनाएं तो हम क्या लिखेंगे, माना विलेय का आयतन कितना लेंगे, विलेय का आयतन लेंगे स्मॉल v और विलायक का आयतन क्या लेंगे, तो हम विलायक का आयतन लेंगे कैपिटल V। तो विलेय का आयतन हो गया स्मॉल v, विलायक का आयतन हो गया कैपिटल V और विलयन का आयतन क्या हो गया, विलयन का आयतन हो गया स्मॉल v प्लस कैपिटल V, जो कि हमने इसके लिए भी लिखा था विलयन का भार। इसी प्रकार से क्या हो गया, विलयन का आयतन हो गया। अब आप इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब इसे हम आगे लिखते हैं, तो हम इसका सूत्र लिखें तो क्या होगा, आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम विलेय के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय के लिए
विलय का आयतन प्रतिशत। तो विलय का हमने कैसे लिखेंगे, विलय का आयतन विलय का आयतन किसमें, ml में, अपॉन विलयन का आयतन किसमें, ml में, इंटू 100। ये हो गया। अब इसे हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। विलय का आयतन ml में कितना है, स्मॉल v है, स्मॉल v अपॉन विलयन का आयतन कितना है, स्मॉल v प्लस कैपिटल V, इंटू कितना करना है, 100 करना है। और इस प्रकार से हमें ये मान मिल जाएगा, या हम कहीं फॉर्मूला मिल जाएगा किसके लिए, विलय के लिए, आयतन प्रतिशत का। अब यदि हम इसे विलायक के लिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, विलायक का आयतन प्रतिशत कैसे लिखेंगे, विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलायक का आयतन विलायक का आयतन किसमें, ml में, अपॉन क्या आएगा, विलयन का आयतन, किसका, विलयन का आयतन किस में आएगा, ये भी ml में आएगा, यानी कि मिलीलीटर में आएगा, इंटू कर देंगे हम 100 से। तो इस प्रकार हमसे हमें फॉर्मूला आ जाएगा विलायक के आयतन प्रतिशत को व्यक्त करने का। जैसे हम इसे लिखते हैं कैपिटल V अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। यहाँ पर क्या आएगा, विलायक का आयतन क्या है, कैपिटल V है, अपॉन में विलयन का आयतन कितना है, स्मॉल v अपॉन स्मॉल v प्लस कैपिटल V, इंटू करना है हमें 100। और ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, विलायक का आयतन प्रतिशत व्यक्त करने का। इस प्रकार से हमने आज इस लेक्चर में दो मात्रात्मक सांद्रताओं को व्यक्त किया है, दो प्रकार से। कौन कौन सी, एक तो थी द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरी है आयतन प्रतिशत। इसके अलावा भी कई सारी और मात्राएं हैं और सांद्रताएं हैं, उनको भी हम व्यक्त करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।